नमस्कार दोस्तों, विधिनंदन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं 20 साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए सहायक हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इनमें से कौन है जो ऊतकों की वृद्धि, विकास तथा सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, प्रोटीन। प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। आपको बताना है यह किस कथन के अनुसार सही है। तो ऑप्शन इसमें है ए सही, चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार जो है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा, चार्ल्स के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम या तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बाह्य बल आवश्यक है। बिना बाह्य बल के किसी वस्तु की स्थिति दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन हैं आपके आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो आपका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। Chlorine has the highest electron affinity among the elements. Chlorine is the chemical element which atomic number 17, which means there are 17 protons and 70 electrons in the atomic structure. The chemical symbol of chlorine is Cl. प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्लोरीन सही होगा। द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है या समाप्त हो जाता है, अप्रभावित रहता है। आप बताइए। व्हाट हैपन्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, जो है इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मीन्स व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर it decreases the surface tension of water. According to question, the correct answer is B, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस, मलेरिया, घेंघा। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, गोइटर या घेंघा डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन्स। इट इज नॉट अ डिजीज spread by mosquito. Apart from this, dengue fever, malaria and filariasis are diseases spread by mosquitoes. According to question, the correct answer is D, घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इन व्हाट फॉर्म इज हैवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। परिरक्षक, नियंत्रक, शीतलक या मंदक। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें डी सही होगा, मॉडरेटर या मंदक। मॉडरेटर इज रिक्वायर्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन सो दैट द चेन रिएक्शन कैन बी सस्टेन्ड। मतलब परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए मॉडरेटर या मंदक की आवश्यकता होती है, जिससे कि श्रृंखला प्रतिक्रिया बनी रहे। और श्रृंखला अभिक्रिया को मंदगामी या स्लो डाउन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसे किसी मंदक से टकराया जाए। इसलिए द हैवी वाटर इज़ एन एक्सीलेंट मॉडरेटर ड्यू टू इट्स हाई मॉडरेटिंग रेशियो एंड लो अब्जर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा, मंदक या मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। What is the study of fruits called?
हॉर्टिकल्चर, होरोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी। पोमोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्टडीज and cultivates fruits. Pomology is the correct answer. Horticulture, the study of growing flowers, fruit and vegetables is called horticulture. Horology is the study of measurement of time. Phrenology is a science. Phrenology is a pseudoscience which involves the measurement of bumps on the skull to predict mental traits. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकरण की उपस्थिति का सैद्धांतिक रूप प्रतिपादित किया था। प्रतिकरण की उपस्थिति अर्थात एंटी पार्टिकल्स को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु इंट्रोड्यूस एंटी पार्टिकल्स थ्योरी? नील्स बोर, आर.पी. फेनमैन, जॉन डाल्टन या पॉल डिराक? पॉल डिराक। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, पॉल डिराक, या आपको देखने को मिलेगा पॉल एड्रियन मॉरिस डियराक। यदि आपको मिलता है पॉल ए.एम. डियराक तो भी सही होगा। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली बाय पॉल डिराक। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? आपको बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? टाइफाइड, टीबी, हैजा या कॉलेरा, हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस इज अ वायरल लिवर डिजीज। इट अफेक्ट्स द लिवर। इट इज स्प्रेड थ्रू वाटर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फेक्टेड नीडल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि, नाग? इंडियाज फर्स्ट रिएक्टर इज नोन एज अप्सरा। द करेक्ट आंसर इज अप्सरा, ऑप्शन बी। On 4th of August 1957, nuclear research reactor Apsara was commissioned by Bhabha Atomic Research Center. According to question, your correct answer is Apsara, option B. Next question, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? What is the chemical name of vitamin E? Chemical name of vitamin E is tocopherol. ऑप्शन आपका डी सही होगा। tocopherol is the chemical name of vitamin E. Thiamine is the chemical name of vitamin B. Retinol is the chemical name of vitamin A, and chemical name of vitamin D is calciferol. Next question, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द कैमरा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द कैमरा विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए, उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। आपको बताना है इनमें से उसका कार्य क्या है। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन ऑसिलेटिंग टू डायरेक्शनल अल्टरनेटिंग करंट अर्थात AC इनटू ए सिंगल डायरेक्शनल करंट अर्थात DC। AC को DC में बदलने वाली जो युक्ति है या डिवाइस है वो रेक्टिफायर कहलाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोपिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मायोपिया? तो मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है? द पर्सन in this condition the person can see the objects nearby but cannot see distant objects clearly। मतलब जब व्यक्ति इस स्थिति में होता है, इस रोग से, इस दोष से ग्रसित होता है, जिसमें जो है व्यक्ति निकट की चीज़ें तो अच्छी तरह से देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ें उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए, या उसके दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? आपको बताना है TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल या RDX।
व्हाट मेनली कंसिस्ट ऑफ डायनामाइट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो डायनामाइट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव विच हैज़ डिस्कवर्ड बाई एल्फ्रेड नोबेल। नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन बी आपका सही होगा। नाइट्रोग्लिसरीन इज मेनली फाउंड इन डायनामाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? चलिए बताइए, ऑप्शंस आपके हैं। ऑक्जेलिक एसिड अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर या केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स? द करेक्ट आंसर इज ए, oxalic acid. Oxalic acid is used to remove ink and rust stains from the clothes. According to the questions, your correct answer is oxalic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस मिश्रण है अर्थात एलपीजी मिश्रण है, तो एलपीजी इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज प्रकाश वर्ष? व्हाट इज अ लाइट ईयर? व्हाट इज अ लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। कहने का मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? The instrument that measures the intensity of the sun's rays is called astrometer, crescograph, actiometer, barometer. Actiometers are instruments used to measure the heating power of radiation. The correct answer is option C, एक्टियोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज आपके जो है 20 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराए। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपकी किसी न किसी परीक्षा में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। इसलिए मैंने जो है जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है उनके लिए मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आप लोग जो है आशा है कि समझ गए होंगे और आपको ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।